चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से कई सवाल शुरू होने लगे हैं कि आखिर अब उनकी आगे की भूमिका क्या होगी। क्या चंपई सोरेन कौन सी जिम्मेदारी अब निभाते हुए नजर आएंगे। हेमंत सोरेन जब जेल से निकले तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब क्या मुख्यमंत्री का चेहरा अब बदलेगा। तो इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई तो विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन को चुना गया और चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सहयोगी लाला भी जुड़ी हुई है जमशेदपुर से हमारे साथ। लाला भी वापस सरायकेला चंपई सोरेन लौटे इस्तीफा देने के बाद और उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बेहतर काम किया है। अब आने वाले दिनों में उनकी भूमिका किस रूप में देखी जाए, किस रूप में नजर आएंगे चंपई सोरेन? हाँ आशा, मैं बता दूं कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के बाद जो चंपई सोरेन कल जो अपने विधायकी क्षेत्र जो है आदितपुर, वो गमरिया, कांडरा, सभी जगह पे वो आए और वहीं पे मैं बता दूं कि वो भावुक होते हुए दिखे, क्योंकि पहली बार वो जब इस्तीफा देने के बाद वो कांडरा, गमरिया, आदितपुर क्षेत्र में पहुंचे जहां पर उनका स्वागत जोरदार किया गया। और यही मैं बता दूं कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कम समय का मेरा कार्यकाल था लेकिन संतोषजनक मेरा कार्यकाल रहा। मैंने इस 5 महीने में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो जनता के हित में रहा। तो ये सभी बातें उन्होंने साफ तौर पे कहा। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मैं राज्य के जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो कई कैबिनेट में कई योजनाएं को पास करवाया, साथ साथ जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जो है उसके लिए जो शिक्षक की बहाली होनी चाहिए वो मैंने करवाया। तो ये सारी बातें जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने कई इस 5 महीने में कई योजनाएं लाई जो जनता के हित में रहा और जो आदिवासी हो चाहे जो भी आम जनता हो सभी के हित में जो है मैंने काम किया। वहीं पे मैंने कई योजनाओं को भी लाया जिसमें महिलाओं के लिए मई कुल योजना था, 200 यूनिट जो है बिजली माफ करवाया। तो ये सभी योजनाओं की चर्चा की, लेकिन कहा कि मैंने बहुत सारे ऐसे जो बुनियादी ढांचे हैं लेकिन उनको अफसोस इस बात का रहा कि जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की जो शिक्षकों की बहाली की मैंने जो बात रखी थी वो उनकी नियुक्ति पत्र को जो है मैंने अपने हाथों से नहीं दिया। तो ये उनको अफसोस रहा कि मैं इस कई महीनों में ये कार्य कर सकता था लेकिन मैं इसे नहीं कर पाया। और मुझे ये भी है कि इस कई महीने में जो है हमारे जो हेमंत सरकार जो रहेगी वो इस काम को जो मैंने इसका नींव डाला है उसे हेमंत सरकार पूरा करके दिखाएगी। तो उन्होंने कहा साफ तौर पे कई ऐसी बातें कही कि जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे जो अभी जो झारखंड बनने के बाद जो समस्या थी वो नहीं हो पाया, वो मेरे सरकार में हो गया है। तो ये सब बात जो है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया। तो लेकिन वहीं पे मैं बता दूं कि वो किसी भी तरीके की राजनीतिक टिप्पणी देते हुए जो है वो नहीं दिखे। उनका कहना है कि मैं कुछ भी ऐसी बातें नहीं कहूंगा क्योंकि इस 5 महीने में मैंने अच्छा काम किया है और इससे मैं अपने क्षेत्र में और पूरे झारखंड में जाना चाहूंगा आशा। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि उन्हें किस तरीके से यानी मंत्री पद का कोई पद मिलता है वो कहाँ पे। लाला से भी किसी तरह की नाराजगी नजर आई, उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ा है और अब फिलहाल वो मंत्री भी नहीं बनेंगे। खबरें ये मिल रही हैं कि समन्वय समिति का संयोजक उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन क्या नाराजगी नजर आई, इस तरह की कोई बात चंपई सोरेन कहते हुए नजर आए? बिल्कुल, यहाँ पर वो चंपई सोरेन हर राजनीतिक जो अटकलें जितनी भी चल रही है उस सब पे टिप्पणी देने से बचे। उनका कहना है कि बस वो भावुक होते हुए दिखे वहां पे, क्योंकि जिस तरीके से वो 5 महीना अपना कार्यकाल पूरा किए और उसके बाद जो है उन्हें इस्तीफा देने की बात आई तो उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोगों में नाराजगी है। लेकिन अंदर की बात क्या है, कहीं ना कहीं इसकी जो नाराजगी जो है चंपई सोरेन को भी होगा, लेकिन आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उन्हें झारखंड का क्या यहाँ पे क्या चीज दिया जाता है, उन्हें किस तरीके का जो है काम दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि वो उन्हें एक हमेशा मंत्री पद पे रहे। और अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बार वो मुख्यमंत्री भी बन गए, तो अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आगे का उनका क्या कदम रहेगा वो तो आने वाले
आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच आए हैं और भावुक होते हुए दिखे, और उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं 5 महीने के छोटे से कार्यकाल में रहा लेकिन संतोषजनक काम किया और मैं हमेशा जनता के बीच रहूंगा। अपने विधायकी जो मेरा विधायकी क्षेत्र है उसमें मैं हमेशा काम करता रहूंगा। तो आने वाले वक्त में पता चलता है कि झारखंड में उनकी क्या किस तरीके का वो हिस्सेदारी वो निभाते हैं। तो ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि उन्हें किस तरीके का जो है काम मिलता है, किस तरीके का उन्हें देख रेख यानी हेमंत सरकार की जो है सरकार में किस तरीके से उन्हें पद मिलता है। तो ये आने वाले समय में ही आशिया पता चलता है। चलिए, शुक्रिया लाला साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले दिनों में क्या भूमिका